Welcome to the lecture of nasal cavity. So let us start with nasal cavity. सबसे पहले nasal cavity क्या है? So nasal cavity is the space जो यहां से एक्सटेंड हो रही है, कहां से? हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से यहां से एक्सटेंड करती हुई जाएगी। कहां तक? टिल द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, जो कि पीछे खुलेगा कहाँ? फेरिंग्स में। यू गेट दिस? कहाँ से? एक्सटर्नल नोज से लेकर यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो हमारी है, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा, ये नेजल कैविटी है, ये सारी खुलेगी यहाँ बैक साइड पे, जहां पे होगा हमारा फेरिंक्स। ठीक है। जो हमारी नेजल कैविटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू रूफ, जो कि अपर रूफ बनाएगा यहाँ से। देन वी विल हैव फ्लोर, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। देखो, रूफ बनेगी ये, फ्लोर बनेगी ये। देन वी विल हैव द मीडियल वॉल, जो कि मिडल में होगी, दैट इज द नेजल सेप्टम। एंड द लेटरल वॉल, जो कि साइड में बनेगा। देखो, मीडियल वॉल जो बनेगा वो नेजल सेप्टम से बनेगा, और लेटरल वॉल बनेगा जो लेटरली पूरा वॉल जैसा स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो प्रेजेंट है सारी बोन्स से बनेगा। कार्टिलेज भी होता है, बोन भी होता है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो लेट अस स्टार्ट विद द रूफ फर्स्ट। देखिए क्या क्या लिखा है। तो देखो भाई, रूफ क्या है? बड़ी नैरो सी रूफ होती है ऊपर की तरफ। किससे फॉर्म्ड होती है? जो हमारा स्कल है, जो हमारी क्रेनियल बोन है, जिसमें से एक बोन होती है इथमोइड बोन। सो बेसिकली दिस इज इथमोइड बोन। इथमोइड बोन के क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से बनता है रूफ। नाउ थिंक ऑफ दिस। पहले मैं एक चीज बताती हूँ। देखो, ये हमारा पूरा ब्रेन वाला पार्ट है, जहां पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ ब्रेन को नीचे से बंद करने के लिए हमारे पास होती है इथमोइड बोन और एक होती है स्फीनोइड बोन। दो बोन्स है हमारे पास। तो जो नेजल कैविटी का रूफ है, ये बना हुआ है इथमोइड बोन से। और इथमोइड बोन का भी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जिसको बोलते हैं, जिसमें ना जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी में छेद होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल वैसे ही क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में छेद होते हैं बहुत सारे। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से ऑल नर्व्स जो है ऊपर जाती हैं ब्रेन में। यहीं पर ऑल नर्व्स होंगी जो कि ऊपर जाएंगी ब्रेन में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ, रूफ स्लोप्स डाउन एंड इज फॉर्म्ड बाय नेजल बोन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो इसका एंटीरियर पोर्शन है, देखो ये नीचे वाला डायग्राम ज्यादा बेटर है। तो ये रूफ है हमारी, और ये जो आगे वाला पार्ट है, ये थोड़ा स्लोप डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है, और ये वाला पार्ट बना हुआ है बाय नेजल बोन। दिस इज योर बोन, नेजल बोन। ठीक है। और ऐसे ही पीछे वाला पार्ट भी है। ये जो रूफ का पीछे वाला पार्ट है, ये बनता है स्फीनोइड बोन से। देखो क्या लिखा है, बाय द एंटीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ स्फीनोइड। तो ये जो बोन बनी हुई है, ये स्फीनोइड बोन है। और ये जो आपको दिख रहे हैं खाली स्पेसेस, ये है स्फीनोइड एयर साइनसेस। नेजल कैविटी के बाद एयर साइनसेस वाला टॉपिक ही आएगा हमारे पास। फाइन, चलेगा। तो तुम देख भी सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसे ओपनिंग ऑफ एयर साइनसेस, स्फीनोइड एयर साइनसेस प्रेजेंट होंगी ऑन ईच साइड ऑफ मिड लाइन। मतलब दो साइड पे है ना नेजल कैविटी, बीच में से तो डिवाइड हो गई मीडियल वॉल से। तो एक इस साइड पे नेजल कैविटी, एक इस साइड पे है। तो दोनों साइड की जो नेजल कैविटी है, उसमें ओपनिंग मिलेगी तुम्हें स्फीनोइड एयर साइनसेस की। फाइन। देन द रूफ इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये मैंने बोला भी था। ठीक है, अभी ऑल्फैक्टरी नर्व्स आएंगी। तो ऑल्फैक्टरी बेसिकली इज द वर्ड जो नोज से रिलेटेड होता है। तो तुम ये समझ सकते हो, जो पूरा ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे जो भी एपिथीलियम है, एपिथीलियम समझते हो, जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं, यू ऑलरेडी हैव हर्ड अबाउट देम। जो लाइनिंग सेल्स होते हैं, तो यहाँ के जो लाइनिंग सेल्स हैं, इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। डन। रूफ हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। चलो आगे। रूफ में क्या क्या होगा? सबसे पहले ये इथमोइड बोन है, आगे की तरफ ये नेजल बोन है, पीछे की तरफ ये स्फीनोइड बोन है। स्फीनोइड बोन में हमारे पास स्फीनोइड एयर साइनसेस हैं, एंड दे फॉर्म अ कम्युनिकेशन विद द नेजल कैविटी, जो कि अभी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे।
देन लेट अस मूव ऑन टू द फ्लोर। अब तुम कुछ सोचो, ये जो फ्लोर है नेजल कैविटी का, ये किससे बना है? जो फ्लोर है, पहली बात, जो तुमने रूफ देखी थी वो पहले तुम देख रहे थे, पहले हॉरिजॉन्टल थी, फिर आगे की तरफ स्लोप डाउन कर रही थी, फिर ऐसे पीछे की तरफ भी स्लोप डाउन कर रही थी। बट जो फ्लोर है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। और ये फ्लोर किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है दो चीजों से, दो बोन्स से। देयर आर टू बोन्स हियर। पहली बोन मैग्जिला, जो हमारी ये वाली मैग्जिला वाली बोन है, जो हमारा अपर जॉ बना रही है, इसकी ही एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है जो हमारा पैलेट बनाती है। पैलेट समझते हो? रूफ ऑफ द माउथ। समझ रहे हो? यही है पैलेट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा मुंह है, मुंह की रूफ हो गई ये, तो रूफ ऑफ द माउथ बना रही है यही सेम चीज, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ मैग्जिला। और नेजल कैविटी का फ्लोर बना रही है यही सेम चीज। देख रहे हो? देख रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेट बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। मैग्जिला का पैलेट बनाने वाला एक एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। फाइन। इसके अलावा एक अलग से बोन होती है जिसको बोलते ही पैलेटाइन बोन है, क्योंकि ये बनाती है पैलेट ऑफ द माउथ। पैलेट मतलब रूफ ऑफ द माउथ। तो पैलेट, पैलेटाइन बोन, और क्या, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलम, ये दो बोन्स मिलके बना रही है फ्लोर। डन। अब हम चलते हैं मीडियल वॉल पे, यानी कि नेजल सेप्टम भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन ही यही आता है, मीडियल वॉल और नेजल सेप्टम पे शॉर्ट नोट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसका आर्टीरियल सप्लाई एंड एवरीथिंग, सब कुछ इसके बारे में लिखना होता है। तो या तो क्वेश्चन मीडियल वॉल पे आने वाला है, या फिर क्वेश्चन लेटरल वॉल पे आने वाला है। तो इन बातों को ध्यान रखें। और अब हम स्टार्ट करेंगे मीडियल वॉल। लेटरल वॉल विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। तो अब तुम देखो ध्यान से, मीडियल वॉल या फिर जो नेजल सेप्टम है, कैसे बनता है नेजल सेप्टम या मीडियल वॉल? इट इज फॉर्म्ड बाय बोन्स एंड कार्टिलेजेस। समझ रहे हो? जो नेजल सेप्टम है, तुम्हें यहाँ से जो ये बीच का नेजल सेप्टम दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कार्टिलेजिनस पोर्शन है। बट अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, पूरा ये पूरा पीछे तक है, तुम इसको देख रहे हो, ये पूरा पीछे तक है। तो यहाँ पे कुछ बोन्स आएंगी जो कि तुम देख सकते हो, ये सारा बोनी पोर्शन है, और कुछ कार्टिलेजेस आएंगे जो कि तुम देख सकते हो, ये पर्पल में जो दिया हुआ है ये सारा कार्टिलेजिनस पोर्शन है। फाइन। चले आगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हम बोन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोन्स लिखे हुए हैं। तो एंटीरियो सुपीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय दिस बोन। ये कौन सी बोन है? ऊपर क्या थी? इथमोइड बोन। तो इथमोइड बोन की ही एक्सटेंशन होती है ये, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। ठीक है? क्या होती है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। इसके अलावा और कौन सी बोन है हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास होती है एडजॉइनिंग सरफेसेस ऑफ नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन। तो ये जो फ्रंटल बोन, ये वाली फ्रंटल बोन होती है भाई, देख लो ध्यान से, यही है ना, क्रेनियल बोन में फ्रंटल बोन होती है। तो फ्रंटल बोन का भी थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, यानी एक प्रोसेस जैसा, एक स्पाइन जैसा निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द नेजल सेप्टम। तो क्या हो गया हमारे पास? एक तो ये परपेंडिकुलर ऑफ इथमोइड बोन, एक हो गया स्पाइन ऑफ, नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन। इसके अलावा फ्रंटल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन, जो यहाँ पे आ रहा है फ्रंटल क्रेस्ट, ये भी एक एक्सटेंशन टाइप का ही है। तो फ्रंटल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन। तीन चीजें हो गई। चले आगे। देन पोस्टीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय स्फीनोइड क्रेस्ट। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये स्फीनोइड बोन होती है, और इसी में से हल्का सा ऐसे एक्सटेंशन टाइप का निकलता है, जिसको बोलते हैं स्फीनोइड क्रेस्ट। ठीक है? इसके अलावा और क्या होगा हमारे पास? एक लाइक इंडिपेंडेंट बोन होती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं वोमर। इंडिपेंडेंट मतलब तुम ये मान लो कि एक अलग से बोन होती है, जो कि तुम पढ़ते भी हो। जब तुम फेशियल बोन्स पढ़ रहे थे, तब तुमने एक बोन पढ़ी थी जिसको बोलते हैं वोमर।
तो ये देख लो भाई, ये पीछे की तरफ इतनी बड़ी सी बोन है, इसको बोलते हैं वोमर। यहाँ पे भी दी हुई है ये वाली बोन, दिस इज वोमर। ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियो इंफीरियर, देखो यहाँ पे ना टर्म्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो एंटीरियो सुपीरियर पार्ट में क्या आया था? एंटीरियो सुपीरियर मतलब जो आगे और ऊपर की तरफ है। तो तीन चीजें आई थी हमारे पास, परपेंडिकुलर बोन या परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन, देन फ्रंटल बोन का नेजल स्पाइन, नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन, एंड देन फ्रंटल क्रेस्ट ऑफ नेजल। तुम्हें देख रहे हो वर्ड्स कैसे उल्टे सीधे हो जाते हैं? नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन, फ्रंटल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन। ठीक है। देन पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट, यानी थोड़ा ऊपर ही बट पोस्टीरियरली कौन बनाता है? क्रेस्ट ऑफ स्फीनोइड बोन, यानी जिसको बोलते हैं स्फीनोइड क्रेस्ट। देन हम आते हैं पोस्टीरो इंफीरियर, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, ये आती है वोमर बोन। और फिर हम आ जाते हैं पोस्टीरियो सॉरी लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द nasal septum that is formed by fusion of two things that you already know। एक तो होता है हमारा ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, देख रहे हो, और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, सेम था। फ्लोर जिससे बन रहा था, रिमेम्बर? वही फ्लोर वाली चीजें ही लिखनी है। सो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू palatine process of maxilla and two horizontal plates of palatine bone। तो बेसिकली क्योंकि दोनों तरफ से आ रहा होता है, लेफ्ट एंड राइट, दैट्स वाई इसको बोलते हैं दो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। ऑल डन। चलें आगे। अब कार्टिलेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो कार्टिलेजेस तो तुम्हें साफ दिख रहे थे, जो पर्पल कलर में दिए हुए हैं। सो व्हाट आर द कार्टिलेजेस? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो सेप्टल कार्टिलेज, जो कि मेजर एंटीरियर पार्ट बनाता है सेप्टम का, सेप्टल कार्टिलेज, दिस बिग थिंग। देन अदर देन दैट वी हैव सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलआर कार्टिलेज। देखो पहले तो एक मेरी बात सुनना, ये जो हमारे नोज की ये होता है ना पोर्शंस, ये होते हैं एलआर कार्टिलेज, जिसमें जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से बना हुआ है एलआर कार्टिलेज से। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, यहीं पर हमारा एक फाइब्रोफैटी टिश्यू भी होता है, फैट से बना हुआ, यानी जो फैट का पोर्शन है, उसके अलावा सारा कार्टिलेज होता है। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एक और होगा डायग्राम, या फिर पिछले वाले, हाँ ये रहेगा, ये देखो यहाँ है फाइब्रोफैटी टिश्यू, ये रहा। और बाकी का ये एलआर कार्टिलेज है, दिख रहा है, ग्रेटर एलआर कार्टिलेज, लेसर एलआर कार्टिलेज, ये सारा एलआर कार्टिलेज है। ये होता है फाइब्रोफैटी टिश्यू। तो जो वो लड़कियां नाक नाक में वो डालती है ना, नाक छेदवा के, वो इसी पोर्शन में नाक को छेदा जाता है। समझ रहे हो? कार्टिलेज में कभी नहीं जाना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यू में हम अ, कोई भी होल करके उसमें वो पहनते हैं, नोज पेन या कुछ भी नोज में पहनने वाली कोई भी चीज। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया? एलआर कार्टिलेज। तो क्या बताया इसमें? कार्टिलेजेस कौन से हैं भाई? सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलआर कार्टिलेज। क्योंकि देखो एलआर कार्टिलेज यहाँ पर है। अब अगर तुम चाहते हो उससे सेप्टम का भी थोड़ा सा पार्ट बने, तो वो सेप्टल प्रोसेस होगा, मतलब सेप्टम में जाता हुआ सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलआर कार्टिलेज। इसके अलावा तुम देखोगे एक अलग से कार्टिलेज यहाँ पे बना हुआ है, इसको बोलते हैं जैकोब्सन्स कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? जैकोब्सन्स कार्टिलेज दैट लाइज बिटवीन वोमर एंड सेप्टल कार्टिलेज। फाइन। Other than that, you can see most of the septum on each side is lined by, इसकी लाइनिंग किससे है? म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है ये, एक्सेप्ट एट द लोअर मोबाइल पार्ट, जो ये तुम्हारा मोबाइल पार्ट है, ये सारा स्किन से लाइंड है सेप्टम। तुम्हें नहीं पता चल, सारा सेप्टम ये लाइंड है बाय स्किन, बट ऊपर जितनी अंदर जाते जाओगे वो सारा लाइनिंग बनेगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है। चले आगे।
तो अब हम चल रहे हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम की तरफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एक शॉर्ट नोट में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम। वाई? क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है जिसको बोलते हैं लिटल्स एरिया, कीसेलबैक्स एरिया, जो ऑरेंज में दिखाया हुआ है ये। तो क्वेश्चन कई बार इस पे भी आता है, लिटल्स एरिया पे भी क्वेश्चन आता है। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे आर्टीरियल सप्लाई पूछी हो, चाहे लिटल्स एरिया पूछा हो, चाहे कीसेलबैक एरिया पूछा हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्लिनिकल एनाटॉमी पूछी हो, तो तुम्हें लिखना यही सब है। अच्छे से आर्टीरियल सप्लाई लिखो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, उसकी क्लिनिकल एंड अप्लाइड एनाटॉमी अलग से लिखो अच्छे से, तो बहुत अच्छा आंसर तुम लिख सकते हो। ठीक है, चले भाई, क्योंकि अब हमें आर्टरीज के नाम याद रखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आती है सेप्टल ब्रांच ऑफ, देखो सारे नाम ऐसे ही होंगे, सेप्टल ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये सारी जो आर्टरीज हैं ये किसी ना किसी की ब्रांच होंगी, और ये किसको सप्लाई करने जा रही है? नेजल सेप्टम को सप्लाई करने जा रही है, दैट्स व्हाई। सो यू हैव टू राइट सेप्टल ब्रांच ऑफ। तो सबसे पहले आया एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, देख रहे हो यहाँ पे बनी हुई है, ये दो है एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, ये है पोस्टीरियर इथमोइड आर्टरी। तो सबसे पहले क्या आया? सेप्टल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, और खुद एंटीरियर इथमोइड आर्टरी ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। चलेगा? ठीक है, सेप्टल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। देन वी हैव सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। देखो नाम से समझो ना, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। स्फीनोपैलेटाइन मतलब स्फीनोइड बोन की तरफ से आ रही है और पैलेट में जा रही है, देख रहे हो? तो ये है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। अब इसने भी अपनी एक ब्रांच ऐसे सेप्टम में दे दी, कहती चलो मैं सेप्टम को भी सप्लाई करती हुई निकल जाती हूँ। तो क्या हो गया? सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी अलग से टॉपिक आता है पूरा, मैक्सिलरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसको अलग से कवर करते हैं। बट अभी के लिए हमें बस याद करना है फॉर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम। देखो एनाटॉमी ना धीरे 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 जुड़ती जाती है, हर एक टॉपिक ना एक दूसरे से रिलेट होता जाता है। तो थोड़ा वेट करो, अभी बहुत सारे चीजें हमें पढ़नी है, तो हम उसको जोड़ते जाएंगे हर जगह। ठीक है, तो क्या क्या आ गया? सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी, ये आ गई सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी। इसके अलावा देखो एक और होती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो पैलेट को ही सप्लाई करती है। वहां से एक ब्रांच ऐसे ऊपर की तरफ आती है सेप्टम को सप्लाई करने के लिए, तो इसको बोलते हैं सेप्टल ब्रांच ऑफ ग्रेटर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। एंड अगेन ये वाली आर्टरी भी मैक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांच है। सही है, चले आगे। नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी। सुपीरियर लेबियल, लेबिया मतलब लिप। तो ये देखो अपर लिप को सप्लाई करती हुई ये आ रही थी, इसने एक ऐसे ब्रांच दे दी सेप्टम में, तो इसको क्या बोल दिया हमने? सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी। बताओ भाई, समझ में आया? चार चीजें हैं हमारे पास, एंड इट इज वेरी इजी अगर तुम ध्यान दे रहे हो और सिर्फ पूरा ध्यान इसी पे लगाया हुआ है तो। ठीक है, थोड़ा ध्यान हमारा भटक जाता है ना कभी कभी, वो भटकने नहीं देना है, इस पे पूरा ध्यान लगाना है। तो क्या क्या हो गया भाई, बता दो। सेप्टल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी। बाय द वे, ये जो एंटीरियर इथमोइड आर्टरी है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। स्फीनोपैलेटाइन ग्रेटर पैलेटाइन दोनों ही मैक्सिलरी की ब्रांच हैं, और सुपीरियर लेबियल आर्टरी फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। फाइन, ऑल डन, ऑल गुड। नाउ ये जो एरिया बनता है जहां पे एनास्टमोसिस होता है, एनास्टमोसिस समझते हो, जहां पे आके मिलती हैं आर्टरीज, कुछ ऐसे आके एक एक जगह मिलती हैं, यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं कीसलबैक्स एरिया या फिर लिटल्स एरिया। ठीक है,
अब एक बात बताऊं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि क्या होता है ना, छोटे बच्चे बार बार ऐसे नाक में उंगली डालते हैं ना, ठीक है, तो वो कई बार इसको ऐसे प्रिक करने के चक्कर में ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे मतलब स्क्रैच कर देते हैं, और इसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जिसको नोज ब्लीड बोलते हैं। तो ये कॉमन साइट है नोज ब्लीडिंग का। सबसे ज्यादा नोज ब्लीडिंग इसी साइट से होती है, क्योंकि या तो बच्चे ने इसको स्क्रैच कर लिया, या फिर ऐसे कुछ फॉरेन बॉडी, ऐसे कुछ रबर या कुछ ऐसा अंदर ऐसे नाक में डाल दिया, तो वो ये इसी जगह को जाके प्रिक करता है या स्क्रैच करता है, जिसकी वजह से नोज ब्लीड होता है, जिसको एपिस्टैक्सिस भी बोलते हैं। ये देखिए, नोज ब्लीडिंग का अच्छा वाला टर्म है भाई, एपिस्टैक्सिस। चलेगा, बढ़िया था ये। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा भी है, इन दिस एरिया ब्रांचेस ऑफ दिस ये सारी जो आती हैं आर्टरी एनास्टमोज करती हैं। एनास्टमोज मतलब एक एक जगह आके मिलना। फाइन, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर एरिया है। ऑल डन, ऑल गुड। चले भाई आगे, चलो आ जाओ आगे। नर्व सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम, जो कि अभी के लिए लास्ट टॉपिक है, और मैंने बोला है लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं भाई, नर्व सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम क्या क्या है। नर्व सप्लाई मतलब कौन सी नर्व्स आएंगी इसको सप्लाई करने के लिए, इससे सेंसरी सप्लाई लेके जाने के लिए। तो भाई सबसे पहले आती है ऑल फैक्ट्री नर्व्स, जो कि हमें पता है नोज में होती ही ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं। तो कितनी है भाई, 15 to 20 ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती हैं, जो कि पूरा ऐसे एक ऑल फैक्ट्री जोन बनाती हैं। जो ऊपर वाला जोन है इसको ऑल फैक्ट्री जोन बोलते हैं। तुम खुद देख लो, यहाँ से ये नर्व्स जा रही हैं, और ये देखो यहाँ पे जो होल्स होते हैं ना इथमॉइड बोन में, उसी को हमने बोला था ऊपर क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। तो यही इस होल्स में से जो है ये सारी ऑल फैक्ट्री नर्व्स होके ऊपर जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं, ये होता है हमारा ऑल फैक्ट्री बल्ब, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। फोर ब्रेन में आता है ऑल फैक्ट्री बल्ब। तो ये सारे सिग्नल जाते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब में, जिसमें जिससे हम सेंस करते हैं कि भाई हमने क्या स्मेल किया। है बढ़िया। चलो इसके अलावा कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है हमारे पास, देखो इंटरनेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड नर्व। जैसे एंटीरियर इथमोइड आर्टरी थी, वैसे ही एंटीरियर इथमोइड नर्व है। ये आके किस, ये अपने नेजल सेप्टम को सप्लाई कर रही है, तो इसमें लिखा है इंटरनेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड नर्व। ये जो खुद नर्व है ये एक ब्रांच होती है किसकी, नेजोसिलियरी नर्व। कहाँ सप्लाई दे रही है, एंटीरियो सुपीरियर इस वाले पोर्शन में सप्लाई दे रही है। ठीक है, एंटीरियो सुपीरियर पोर्शन में ये देखो ये आ रही है ऐसे, इथमोइड बोन में से ही आ रही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड नर्व, फ्रॉम नेजोसिलियरी नर्व दैट सप्लाइज एंटीरियो सुपीरियर पार्ट। देन पोस्टीरियर पार्ट कौन सप्लाई कर रहा है भाई, पोस्टीरियर पार्ट सप्लाई कर रही है नेजो पैलेटाइन नर्व। नाम से आ रहा है देखो, नेजो पैलेटाइन, नोज से होती हुई पैलेट में भी जाएगी ये नेजो पैलेटाइन नर्व। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, नेजल ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। तो कहाँ है भाई, ग्रेटर पैलेटाइन यहीं से होगी ऑब्वियसली, मान रहे हो। पिछली बार भी हमने ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी देखा था, तो वो भी यहीं से आई थी। तो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व की नेजल ब्रांच जो ऊपर जाएगी ऐसे नोज में। ठीक है, नेजल ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। और इसके अलावा और क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल नेजल नर्व which is a branch again, which is a branch of anterior ethmoid nerve that is supplying lower mobile part। लोअर मोबाइल ये वाला जो मोबाइल पार्ट है, मूवेबल पार्ट है, इस पार्ट को सप्लाई करने के लिए आई है हमारे पास एक्सटर्नल नेजल नर्व। बताओ भाई, समझ में आया, एक्सटर्नल नेजल नर्व। चलेगा, ठीक है। तो एक होती है एक्सटर्नल नेजल नर्व, जो कि ब्रांच है एंटीरियर इथमोइड नर्व की, और एक है इंटरनेजल ब्रांच, जिसको तुम इंटरनल नेजल ब्रांच भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल है तो ये इंटरनल हो जाएगा भाई, है ना।
दोनों ही ब्रांचेस हैं किसकी, इथमोइड नर्व की, एंटीरियर इथमोइड नर्व। जो इंटरनल नेजल ब्रांच है ये ऊपर एंटीरियर एंटीरियो सुपीरियर पोर्शन को सप्लाई कर रही है, और ये लोअर मोबाइल पार्ट को सप्लाई कर रही है एक्सटर्नल नेजल नर्व। हो गई सारी नर्व्स। कौन सी देखो, ऑल्फैक्टरी नर्व तो ऑब्वियसली इट इज अ मस्ट। देन वी हैव इंटरनल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइड नर्व, इंटरनल नेजल, फिर एक्सटर्नल नेजल। दो याद हो गई। इसके अलावा दो ही बची, नेजो पैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन की नेजल ब्रांच। बढ़िया, ऑल डन, ऑल गुड, सब बढ़िया, डन, दैट्स इट। एवरीथिंग अबाउट nasal septum is done. Now we have to cover lateral wall of nasal cavity, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for today. We'll meet again.